75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। आरएसएस चीफ का ये बयान चर्चा में है क्योंकि इस फॉर्मूले को बीजेपी आने वाले चुनाव में यदि लागू करती है तो 2028 के चुनाव में एमपी के 14 विधायकों को राजनीति से रिटायर होना पड़ेगा, जिसमें पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह नागौद, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई, सीतासरन शर्मा, मधु वर्मा, गुड़ से नागेंद्र सिंह जैसे विधायकों के नाम शामिल हैं। भास्कर ने जब इन नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि युवा कोई खेल का मैदान थोड़ी कि फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलना है। सरकार को चलाना है, जब सरकार को चलाना है, सरकार को चलाते समय उसमें गंभीरता आनी चाहिए। पिछले बार भी जैसे मैं हूँ या नागेंद्र सिंह जी हैं या माननीय गोपाल भार्गव जी हैं, हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो पार्टी ने कहा तो लड़े। इस फॉर्मूले के लागू होने से युवाओं को जरूर। सतना में एक पुराने बोरवेल के गड्ढे में 2 सहेलियां डूब गयीं। रविवार दोपहर को रेरुआ कला गांव में हुए इस हादसे में एक नाबालिग का शव शाम को ही मिल गया। दूसरी सहेली का शव गड्ढे में 20 फीट अंदर फंसा था, जिसे देर रात एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया। जैसे ही हमारी टीम आई एनडीआरएफ टीम ने, उन्होंने अपनी तकनीकी तौर से सीढ़ियां वगैरह बना के और भारत में नेटफ्लिक्स पर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज समेत करीब 5000 से 6000 कंटेंट उपलब्ध है। इनमें से इंटरनेट स्पीड और क्वालिटी के आधार पर एक मूवी डाउनलोड करने में करीब 1 मिनट से लेकर 15 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन जापान में ये पूरी नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी यानी वो सभी 5000-6000 कंटेंट 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन कैसे? इतनी तेज इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल आम लोग कब कर सकेंगे, जानेंगे स्पॉटलाइट में। जापान ने दुनिया में अब तक की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 1.02 पेटाबाइट्स हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह स्पीड भारत की तुलना में करीब 1.6 करोड़ गुना ज्यादा है और अमेरिका से करीब 35 लाख गुना। 1 पेटाबाइट यानी 10 लाख गीगाबाइट ये डेटा स्टोरेज की यूनिट होती है। 1.02 पेटाबाइट की इंटरनेट स्पीड के साथ 1 सेकंड के अंदर 1 लाख HD मूवीज ट्रांसफर की जा सकती हैं। आखिर जापान इतनी तेज इंटरनेट स्पीड तक पहुंचा कैसे? यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंटरनेट स्पीड जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ने सुमितोमो इलेक्ट्रॉनिक्स हरदा जेल में रविवार से बंद करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर और उनके 3 साथियों को सोमवार सुबह रिहा कर दिया गया है। 7:30 बजे के लगभग हरदा जेल से रिहा कर दिया गया है। साथ ही उनके अन्य 3 साथियों को भी यहाँ से रिहा किया गया है, जबकि अभी 55 से अधिक जो लोग हैं यहाँ पर जिला जेल में बंद हैं। प्रशासन ने जीवन सिंह शेरपुर को सशर्त जिला सीमा से बाहर छोड़ा। उनसे लिखित में लिया गया कि वो हरदा में किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। रविवार को भोपाल से भोजपुर मंदिर के रास्ते पर रविवार दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। जाम बंगरसिया से भोजपुर मंदिर तक लगा। इस दौरान श्रद्धालुओं समेत अन्य राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। भोपाल भोजपुर रोड पर पिछले 2 घंटे से सतना में एक खुले बोरवेल में 2 बहनें डूब गईं, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरी की तलाश जारी है। दरअसल रविवार को हिलौंदाहार गांव में छक्कू अपनी पत्नी के साथ धान रोपाई कर रहा था। उसकी दोनों बेटियां पास में ही खेल रही थीं। खेलते वक्त दोनों बोरवेल के पास पहुंच गईं। यहां पैर फिसलने से वो पानी में डूब गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम बच्ची की तलाश कर रही है। इसकी उम्र बच्ची की 16 साल है, जो कि हमारे नागौद के मरचुरी में डेड बॉडी। जून में थोक महंगाई 20 महीने के निचले स्तर -0.13% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में थोक महंगाई -0.56% पर थी। वहीं मई में ये 0.39% और अप्रैल में 0.85% पर थी। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई -2.02% से घटकर -3.38% हो गई। इसके साथ ही खाने पीने की चीजों की महंगाई 1.72% से घटकर -0.26% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -2.27% से। भारतीय रेलवे ने देश के सभी 74,000 ट्रेन कोच और 15,000 लोकोमोटिव में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया है। यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12 जुलाई को हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। रेलवे हर कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। डिब्बे के हर गेट पर 2 कैमरे होंगे। इसके अलावा हर इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी पोजीशन फ्रंट, रियर और इंजन के दोनों साइड होगी। ये कैमरे
मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर भी मुझे कस्टमर के पास लुधियाना भेजा गया। वहाँ मुझे काफी ब्लीडिंग हुई। उन लोगों ने मेरा जबरन एबॉर्शन कराया। डॉक्टर भी दलालों से मिले हुए थे। 13 सितंबर 2022 को ये बयान उज्बेकिस्तानी महिला ने दिया था, जो भारत में सेक्स रैकेट में पकड़ी गई थी, जिसे जॉब के बहाने भारत लाया गया, फिर ब्रोकर को बेच दिया गया। उज्बेकिस्तान की लड़कियां आखिर क्यों सेक्स रैकेट के जाल में फंस रही हैं, या फिर वो अपनी मर्जी से कर रही हैं, या फिर मजबूरी में, ये समझने के लिए दैनिक भास्कर ने पिछले 3 साल में दिल्ली में पकड़ी गई उज्बेकिस्तानी लड़कियों की पड़ताल की। हमने उन बयानों की भी कॉपी एक्सेस की जो कोर्ट में लड़कियों ने बयान दिए थे। 21 जून को यूपी के लखनऊ में सेक्स रैकेट से जुड़ी 2 विदेशी लड़कियां पकड़ी गई। दोनों उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं। जांच में पुलिस को पता चला कि इन्हें लाने वाली गैंग की लीडर लूला है। पुलिस को उसका पासपोर्ट और आधार कार्ड भी मिला। उसने रशियन दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाई है। इस पर हमारे सोर्स ने बताया, जो लड़कियां बिना वीजा के नेपाल के रास्ते से अवैध तरीके से इंडिया आती हैं, उन्हें किसी भी बड़े होटल में जिस्म फरोशी के लिए जाते समय अपनी आईडी देनी होती है। अवैध तरीके से आने पर उनका पासपोर्ट दलाल छीन लेते हैं, इसलिए वो दलाल से पहले शादी का डॉक्यूमेंट और उसके बाद आधार कार्ड बनवा लेती हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये लड़कियां इंडिया कैसे पहुंचती हैं। मैं उज्बेकिस्तान में सब्जियां बेचती थी। दोस्त के कहने पर मैं 3 अगस्त 2021 को ताशकंद से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ पता चला कि दोस्त ने मुझे 1000 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया है। ब्रोकर ने मुझसे कहा तुम्हें लाने। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने 13 जुलाई की रात अपने पति और बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप से अलग होने की जानकारी दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत सोच विचार के बाद कश्यप और मैंने अलग होने का फैसला किया है। जिंदगी कभी कभी हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। हम एक दूसरे के लिए शांति और तरक्की चुन रहे हैं। मैं कश्यप के साथ सभी यादों के लिए आभारी हूं और उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूं। साइना नेहवाल ने 14 दिसंबर 2018 को कश्यप पारुपल्ली के साथ लव मैरिज की थी। दोनों 2007 से। शहडोल में ड्राई फ्रूट के घोटाले का खुलासा हुआ है। भदवाही गांव में अधिकारी 1 घंटे में 14 किलो ड्राई फ्रूट खा गए। इसका बिल भी सामने आया, जिसके बाद हमारी टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। भदवाही से लगभग 4 किलोमीटर दूर हम भर्री ग्राम पंचायत पे खड़े हैं। ये वही ग्राम पंचायत है जहां गोविंद गुप्ता किराना स्टोर स्थित है। इसी किराना दुकान से अफसरों के लिए 14 किलो ड्राई फ्रूट गया हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जहां से ड्राई फ्रूट खरीदे गए उस दुकान के पास बिल बुक ही नहीं थी, और जिनसे घी फल खरीदे गए वो तो रेत और मुरम बेचते हैं। मेरे से ईटा ले गया था सचिव ग्राम पंचायत भदवाही का। IIT खड़गपुर में पढ़ने वाले आसिफ, अनिकेत और शॉन मलिक, ये वो नाम है जिन्होंने पिछले 6 महीने में सुसाइड किया। 2024 में देविका नाम की छात्रा ने भी सुसाइड किया था। लगातार आ रहे केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और इसे परेशान करने वाला पैटर्न बताया है। हम IIT के छात्रों से बात करेंगे, वहीं यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि इन सुसाइड केसेस के बाद बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर IIT खड़गपुर ने क्या कदम उठाए। 22 साल का मोहम्मद आसिफ कमर बिहार के शिवहर जिले के गरिहार गांव का रहने वाला था। 4 मई को हॉस्टल में आसिफ ने फांसी लगा ली थी। बताया जाता है कि आसिफ को 2024 में परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद उसे कोर्स से डी रजिस्टर्ड कर दिया गया था। आसिफ के पिता कमरुद्दीन सुसाइड पर कहते हैं, IIT मैनेजमेंट से हमें पहले ही धमकियां मिल रही हैं। हम किसी तरह की परेशानी नहीं चाहते। आसिफ से 1 महीने पहले 20 अप्रैल को अनिकेत वालकर ने सुसाइड किया था। महाराष्ट्र के रहने वाले अनिकेत के रिश्तेदार घटना पर कहते हैं, उसका कैंपस हो गया था। उसे 24 लाख का पैकेज मिला था। एग्जाम के बाद वो नौकरी ज्वाइन करने वाला था। सुसाइड के 1 दिन पहले वो अपने बड़े भाई से भी मिला था। क्या अनिकेत पर कोई प्रेशर था? इस सवाल पर धनंजय ने बात को टाल दिया। सुसाइड का असर बाकी स्टूडेंट पर कितना पड़ा, इस पर एक छात्र ने हमें ऑफ कैमरा बताया। अनिकेत के सुसाइड के बाद हॉस्टल में काउंसलर के आने का मेल आया। बताया गया कि वो सिर्फ 30 मिनट के लिए आएंगे। एक हॉस्टल में 600 से लेकर 800 बच्चे होते हैं। टाइम इतना कम है, ये देखकर लगता है कि काउंसलिंग के नाम पर यहाँ मजाक। शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट आज शाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। इसे स्पेल्शडाउन कहते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लिया है। उन्होंने मेथी और मूंग। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन कई रिकॉर्ड्स देखने को मिले। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। इसी के साथ सुंदर के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 100 विकेट भी पूरे हो गए।
शुभमन गिल इंग्लैंड में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2002 में 602 रन बनाए थे। शुभमन के नाम 3 टेस्ट में 607 रन हो गए हैं। इसके अलावा चौथे दिन कई रोचक बारिश की वजह से रनिंग, वॉकिंग या आउटडोर वर्कआउट पर ब्रेक लग जाता है। बरसात के कारण फिजिकली एक्टिव रहना मुश्किल होता है, लेकिन आप घर पर ही वर्कआउट करके फिट रह सकते हैं। आज जरूरत की खबर में हम आपको बताएंगे कि घर पर ही आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और घर के अंदर वर्कआउट करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पुशअप्स करें। शुरुआत में 8 से 10 पुशअप्स करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। आप दौड़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते, इसलिए स्पॉट जॉगिंग करें। एक जगह खड़े होकर दौड़े। शुरुआत 2 से 5 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। घर पर आप स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि एड़ियों पर दबाव न डालें। पंजों का यूज करें। शुरुआत 20 से 50 बार से करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। आप सीढ़ियों या स्टेप बॉक्स की मदद से स्टेयर स्टेपर्स कर सकते हैं। शुरुआत में 2 से 3 मिनट के सेट्स करें और फिर इस समय को बढ़ाएं। अब सीखें लंजेस करने का तरीका। इसके लिए सीधे खड़े होकर हाथ कमर पर रखें, एक पैर आगे बढ़ाएं और घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ें, जबकि पीछे वाला पैर सीधा रखें। दोनों पैरों से 10 से 12 बार ये दोहराएं और बैलेंस बनाए रखें। डांस पूरा। हेलो एंड वेलकम। करियर क्लैरिटी में देखते हैं आज का पहला सवाल। मैंने कक्षा 12 आर्ट्स से 93.20 अंक प्राप्त करके कक्षा 12 उत्तीर्ण की है। मैं अब आगे आर्मी की तैयारी करना चाहती हूँ, जिसमें जो 16.5 की एज में जो आर्मी एनडीए आर्मी का जो पेपर होता है और किस तरीके से उसकी तैयारी करवाई जाती है। कांग्रेचुलेशंस 12th पास करने के लिए। तो आप एनडीए में जाना चाहती हैं, यानी आप आर्मी में जाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तैयारी आप ऐसे करेंगी कि पहले तो आप अपने शहर में या आप किसी दूसरे शहर में भी किसी अच्छे एनडीए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तलाश करें, जहां पर आपको प्रॉपर टाइप की तैयारी कराई जाए। प्रॉपर तैयारी से मेरा मतलब ये है कि आपको कई लेवल पे तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहां पर आपका रिटन एग्जाम तो होता ही है जो एनडीए का एग्जाम है, और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिकल टेस्ट, आपका मेडिकल सब कुछ शामिल होता है। इस मेडिकल एसएसबी के इंटरव्यू के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें फाइनल सिलेक्शन आता है। तो इस बेसिस पे सिलेक्शन होता है, इसलिए तैयारी काफी कड़ी करनी पड़ती है। एक रास्ता ये हो गया जो 12th के बाद का है, जो एनडीए का रास्ता है। दूसरा रास्ता आपके लिए निकलता है सीडीएस का, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अभी नहीं होता है, तो आप आगे जाते हुए जिस भी सब्जेक्ट में आप ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएट कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉ भी कर सकती हैं, क्योंकि लॉ के बाद आपके और थोड़े रास्ते जुड़ जाते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी लॉ की तैयारी करके लॉ ज्वाइन कर लेती हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जैग की एंट्री के थ्रू जो है फौज में जा सकती हैं। सीडीएस के थ्रू आप आर्मी, नेवी, मिलिट्री जो है एयरफोर्स, तीनों में जा सकती हैं। एयरफोर्स का एक अलग से ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस है, जो भी सभी स्ट्रीम्स के लोग दे सकते हैं, जिसका नाम है ASCAT। तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो काफी सारे एंट्री पॉइंट्स हैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ऑल द बेस्ट। देखिए कहाँ क्या आप क्रैक कर पाती हैं और कितनी तैयार हो पाती हैं। आगे बढ़िए और अपना लक्ष्य अपनाइए। अगला सवाल। ये बेईमानी है, कोलिजन सिस्टम की बेईमानी है। ये है एमपी के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद। भोपाल के समन्वय भवन में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों के परिसंघ का सम्मेलन हुआ, जिसमें शामिल हुए पूर्व चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम सिस्टम पर हमला बोला। SC, ST, BC सबसे ज्यादा है इंडिया में, आप एग्री करेंगे। 90% से ऊपर है। 93 बता रहे हैं गवर्नमेंट का डाटा, पर 90% मान लो आप, 3% कम कर दो, हम ज्यादा में। अवधपुरी में जैन मंदिर जा रहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतक ब्रिज पर लोगों की भीड़ दिखी। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, तभी एक महिला दौड़कर उनके पास आई और एक्सीडेंट होने का बताया। शिवराज ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तुरंत अपने काफिले की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। उन्होंने जेपी हॉस्पिटल के अधीक्षक को खुद फोन कर इमरजेंसी में तुरंत इलाज करने को कहा। शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 चचेरे भाई नाले में डूब गए। यहाँ भारी बारिश के चलते कई नदियाँ उफान पर हैं।
उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। रीवा, सतना और छतरपुर समेत 5 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बाणसागर डैम के साथ और बरगी डैम के 5 गेट खोले गए हैं। वहीं चित्रकूट में बाढ़ के बाद लोगों का नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। पड़ोसी राज्य राजस्थान के कई जिलों में तेज बरसात हुई। झालावाड़ में 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा, जिससे आई बाढ़ से अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन के साथ संभावित युद्ध की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत की। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई और जापानी रक्षा अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अपने सहयोगी देशों से कहा है कि वे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएं और साझा सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि वो अभी ये नहीं कह सकता कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो वो अमेरिका का साथ देगा या नहीं। ऑस्ट्रेलिया एविएशन एक्सपर्ट सनत कौल ने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट ठीक नहीं लग रही है। इसमें जरूरी हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि जरूरी ये होता है कि इस जांच टीम में ऐसे पायलट को शामिल किया जाना चाहिए जिसे बोइंग 787 या कम से कम 737 विमान की पूरी समझ हो और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की गाइडलाइन खासकर Annex 13 के अनुसार जांच। इलेक्शन कमीशन अगस्त महीने से पूरे भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहा है। कमीशन ने इसके लिए सभी राज्यों में अपनी चुनावी मशीनरी को भी एक्टिव कर दिया है। इसी ने सुप्रीम कोर्ट की परमिशन पर यह फैसला लिया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को संवैधानिक आदेश बताया था। साथ ही चुनाव आयोग को बिहार में इसे जारी रखने को कहा था। हालांकि कई विपक्षी दल और कई लोग इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ हैं। साथ ही से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दावा किया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मंडीदीप में पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक ने पड़ोसी दोस्त की हत्या कर दी। युवक ने दोस्त पर तलवार से 20 से ज्यादा बार हमला किया था। हत्या के बाद आरोपी ने शव को पानी की टंकी में नमक से गलाने की प्लानिंग की, जिसके लिए उसने साड़ू को नमक लाने के लिए कहा। आरोपी ने साड़ू को फोन कर कहा। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुवल्लुर की हैं, जहां रविवार सुबह मालगाड़ी में आग लग गई। डीजल से लदी मालगाड़ी पहले पटरी से उतरी थी, जिसके बाद 18 बोगियों में आग लग गई। कांचीपुरम, चेंगलपेट और चेन्नई सहित कई जिलों से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रेलवे अधिकारियों और पुलिस को घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर पटरी में दरार मिली है। जांच की जा रही है कि क्या उसी दरार के कारण ट्रेन पटरी से उतरी। आग फैल ईरानी न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इजरायली हमले में घायल होने की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 16 जून को तेहरान के पश्चिमी हिस्से में एक इमारत पर 6 मिसाइलों से हमला किया था। उस वक्त इमारत में देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। बैठक में पेजेश्कियान के साथ ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हमले के बाद इमारत की बिजली भी काट दी गई थी, लेकिन वहां पहले से बनाए गए एक इमरजेंसी गेट की मदद से राष्ट्रपति और बाकी बड़े अधिकारी बाहर निकलने में सफल रहे। भागने के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान के पांव में चोट लगी। देवास में काली सिंध नदी पर बनी करीब 100 साल पुरानी पुलिया से कार गिर गई। अचानक ट्रक के सामने आने से इंदौर बैतूल हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार में 4 लोग सवार थे, 2 की मौत हो गई। 2 को समय रहते ग्रामीणों ने कांच तोड़कर बाहर निकाल दिया। इनमें से एक की हालत गंभीर है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोग कार में आगे की सीट पर बैठे थे। सीट बेल्ट लगा होने के कारण ग्वालियर के गंगा मालनपुर इलाके में एक 22 साल की युवती ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली। शनिवार को बेटी को फंदे पर लटका हुआ देख परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रविवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक मनीष नाम का लड़का उसे लगातार परेशान कर रहा था। थाने में शिकायत करी थी, 2 तारीख को थाने में गए थे, तो आगे मैडम है, उन्होंने मतलब दोनों पार्टी मतलब लड़का वाला ही बुला